हेलो व्यूअर्स, दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे साथ है भूमिका, जो कि अपने चाइल्डहुड की और 11th-12th की जर्नी आपके साथ शेयर करेगी। हेलो भूमिका, वेलकम टू आवर शो। हेलो, माय नेम इज भूमिका एंड मैंने अभी जस्ट 12th क्लास क्लियर कर लिया। अच्छा, आप क्लास 11 का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगे हमारे साथ? मेरा क्लास 11th का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब है, क्योंकि 11th जब मेरी 11th में कंपार्टमेंट आ गई थी और फेल भी हो गई थी मैं। तो आपकी जो कंपार्टमेंट आई थी, क्या लगता है क्या रीजन होगा? मुझे इतना लगा कि मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था और गाइडेंस नहीं मिली थी उनसे अच्छी तरह। ठीक है, तो ऐसा क्या सडन चेंज आया जो आपकी क्लास 12th में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई? मुझे पहली बात तो गाइडेंस अच्छी मिली, सपोर्ट मिला, और जो मतलब पढ़ाई में भी ये था कि अब तो करना ही, क्योंकि 11th में कंपार्टमेंट आ गई थी और सपोर्ट भी था। ओके, तो जब आपको पता चला आपकी कंपार्टमेंट आई है तो क्या रिएक्शन था आपका? बहुत ही बुरा, क्योंकि मैं उस वक्त मामा के घर पे थी। अच्छा। हाँ, और मुझे वो आज भी दिन याद है। 13 मार्च 2025 होली वाला दिन था। मैम भी। यस। तो पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया? पेरेंट्स ने रिएक्ट तो बहुत, फोन में कुछ करा नहीं जाता क्योंकि मैं वहां पे थी और वो वहां पे थे। जब मैं 15 को घर चली गई थी, तो 15 घर आने के बाद तो टॉर्चर स्टार्ट हो गया। क्या बोला जैसे? बोला नहीं, मतलब कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है, मतलब मैं बीमार थी वगैरह वगैरह, तो सब मतलब कुछ लोगों ने ये बोला, कुछ लोगों ने बोला तूने पढ़ा नहीं ढंग से वगैरह वगैरह। ठीक है, थोड़ा वगैरह वगैरह को एक्सप्लेन करो। मतलब मम्मी ने बोला था कि तूने पढ़ा नहीं, और तू मतलब तूने इतना भी नहीं पढ़ा कि तू फेल हो गई है, कंपार्टमेंट आ गई। ओके, सो कंपार्टमेंट के बाद स्कूल वालों ने क्या कहा? स्कूल वालों ने बोला था कि मतलब जब मेरा कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर हुआ ना, तो मैम ने मुझसे एलओसी साइन करवाई थी। ओके, तो उन्होंने लिखा था अगर हमने मतलब 12th में मैंने मिड टर्म या पीटी वगैरह में स्कोर वगैरह तो रखेंगे नहीं रखेंगे। मतलब स्कूल से निकाल देंगे? हाँ, निकाल देंगे। तो कैसा लगा उस टाइम ये सुन के? थोड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ? प्रेशर क्रिएट हुआ था, पर सर एक एक्साइटमेंट थी कि मैं नई क्लास में जा रही हूँ। ठीक है, मोस्टली जब बच्चे नई क्लास में आते हैं तो एक्साइटमेंट के साथ साथ, बट आपकी तो कंपार्टमेंट थी तो डर होगा? डर था, पर इतना नहीं था डर मुझे, क्योंकि और भी बच्चे थे मेरे साथ। तो ओके, सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड जर्नी? बहुत बहुत बेकार थी। कैसे? मतलब जब मैं 3 साल की थी ना, होली वाले दिन ही मैं गिर गई थी। और जब मैं वहां से आई तो मतलब मेरे ना पैर में अचानक दर्द हो गया था। तो मतलब होता है ना कि गिर जाते फिर दर्द होता है। हाँ। तो मतलब इतना किसी ने नोटिस नहीं करा। फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते चले गए, तो फिर भी दर्द बढ़ता रहा। तो फिर हमने डॉक्टर्स के पास दिखाया, और फिर जब से मेडिसिन चल रही है अभी तक। ऐसा क्या हुआ था पैर में? और मतलब बहुत लोगों ने बोला आर्थराइटिस है, किसी ने कुछ चेक करा, किसी ने मतलब वो होता है स्किन निकाल के चेक कर दी क्या प्रॉब्लम, वो भी हुआ, पर कुछ क्लियर नहीं हुआ किसी को। तो मतलब रिपोर्ट्स में कुछ स्पेसिफिक नहीं आया? रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि वो है आर्थराइटिस है मुझे। उसमें क्या होता है? मतलब उसमें मतलब ये होता है कि हम उधर बैठ नहीं सकते, पैर अकड़ जाते हैं बैठे बैठे, और ठंड के टाइम तो ये होता है कि सुबह सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी। ओके, तो आपको क्या लगता है अगर वो दिन नहीं होता जिस दिन आपको चोट लगी होती तो कुछ डिफरेंट होता आज आपकी लाइफ? हाँ, जैसे कि अभी मतलब इस वजह से ना मेरी पढ़ाई में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। मतलब मैंने बहुत ज्यादा उसमें डॉक्टर के पास करा, मतलब डॉक्टर से बाद मतलब हर महीने हर हफ्ते जाना, और फिर इंजेक्शन वगैरह लगते थे मुझे। और फिर मतलब एक इंजेक्शन था, मतलब उससे मतलब वॉमिटिंग आ जाती थी मुझे, और मैं मतलब 1 हफ्ता बीमार रहती थी उस इंजेक्शन की वजह से। और वो हर महीने लगता था? हाँ, मतलब हर महीने नहीं, हर हफ्ते। तो मतलब सैटरडे को लगवाते थे हम, क्योंकि स्कूल चलता था, और फिर इस वजह तो सैटरडे संडे और मंडे जाता था मैं। और ये कब तक लगा है? अभी चल रहा है, लगवाते नहीं है, क्योंकि मैंने भी पेन होता है पैर में? अब नहीं होता इतना। तो मैंने मम्मी को बोल दिया था कि अब मैंने लगवाऊंगी, क्योंकि एक तो मुझे खराब मतलब बहुत खराब लगता है, एक तो वो लगवाने के बाद, और फिर बहुत कुछ कर नहीं सकती उसके बाद। फिर मैं पूरे दिन लेटर लेना पड़ता है मुझे। क्या वॉकिंग वगैरह या बैठना? नहीं, अब तो कर लेती सब कुछ। उस टाइम पे प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। ओके, तो ये जो आपका मेडिकल कंडीशन थी उसने आपकी कोई स्टडी को इफेक्ट किया है? हाँ, मैंने 10th और 11th में मतलब मैंने ना
फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कूल गई नहीं मैं, और मतलब हर हफ्ते कभी इंजेक्शन लगवाना है, नहीं तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट वेडनेसडे को होता था रोज, हर जब भी जाना होता है तो वो बोलते तो अगले दिन इंजेक्शन लगना था, तो वो 2 दिन का गैप आ जाता था, फिर बीच में फ्राइडे बस सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो इस वजह से। तो आपका ये जो मेडिकल सिचुएशन है या जो मेडिकल रीजन है, ये कारण हो सकता है आपके 11th में कंपार्टमेंट आने का? हाँ भी और नहीं भी। जैसे कि ये मतलब ना बहुत लोग बोलते हैं कि तुमने पढ़ाई की इसलिए फोकस नहीं किया, तो तुम्हें प्राइम में प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आई है तुम्हें। हाँ। तो मतलब मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे ये बोले कि तू पढ़ नहीं पाई क्योंकि तेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको एक बहाना बन जाएगा और फिर वो सब टॉन्ट मारेंगे कि तू इसलिए नहीं पढ़ा, तेरे पास एक ही बहाना होता है, तेरे पैर में दर्द हो रहा है और तू पढ़ नहीं पा रही है, इस वजह से लोगों को एक्सक्यूज लगता है। हाँ, एक्सक्यूज लगता है कि मैं बहाने मार रही हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ रही बैठी क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। आपके टीचर्स ने आपके पेरेंट्स को बुलाया कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए कि इसको कंपार्टमेंट एग्जाम दिलवाना है? मतलब जब मैम का फोन आया था कंपार्टमेंट के लिए, मतलब मैं कंपार्टमेंट आई है, 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी, मीन्स फेल हो गई थी मैं। कौन कौन से सब्जेक्ट? अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इको था, ठीक है। तो उसमें फिर वो फेल हो गई थी मैं, तो 3 सब्जेक्ट मीन्स स्कूल से निकाल देते हैं वो लोग। तो उन्होंने बोला कि तुम, मतलब प्रिंसिपल ने तो डायरेक्ट बोल दिया था कि तुम मैं टीसी दे दी तो मैं स्कूल से मतलब हटवा दो। तो हमने 2-3 स्कूल देखे री एडमिशन के लिए, उन्होंने मना कर दिए थे कि हम नहीं लेंगे तुम्हें री एडमिशन के लिए। फिर जब हम घर पे आए ना, मतलब हम 2 या 3 दिन गए थे स्कूल देखने के लिए, तो फिर हम जब घर आए ना तीसरे दिन, तो मैम का फोन आया अचानक से कि मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी है। हाँ, और फिर मैम ने बोला मैंने रिक्वेस्ट करी है मैम से कि वो कंपार्टमेंट में पढ़ देंगे, तो आप चाहते तो रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, सो देन आपने कंपार्टमेंट एग्जाम देने का हाँ। डिसाइड किया। कंपार्टमेंट पर एक बात ये भी है, मेरे कंपार्टमेंट में अच्छा स्कोर नहीं आया था, फिर जब इन्होंने मुझसे एलओसी साइन करवाई थी कि अगर तुम्हारा 12th में नहीं हुआ तो हम निकाल देंगे। तो एज कम्पेयर टू 11th एग्जाम्स उससे तो अच्छा ही आया होगा कंपार्टमेंट का। हाँ, थोड़ा बहुत आया था, इतना भी नहीं आया था। फिर उसके बाद जब आप क्लास 12th में आए तो कैसा लग रहा था? अच्छा लगा बहुत ज्यादा, कि जब स्कूल वालों ने या प्रिंसिपल ने बोला कि 12th में आ सकती है। हाँ, मतलब उन्होंने बोला था 12th में, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और फिर मैंने मैम से ये बोला था कि मेरी फ्रेंड कौन से सेक्शन में है, मुझे भी याद है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी जो, जिससे मुझे मेरे बारे में पूछा था कि मतलब तू स्कूल क्यों नहीं आ रही और क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। अच्छा, वो अभी भी है? हाँ, अभी भी है वो। फिर क्लास 11 से क्लास 12th में क्या डिफरेंस लगा आपको? 11th में ये था, मैंने मतलब पढ़ाई नहीं करी थी एक तो, और मुझे मतलब गाइडलाइंस अच्छी नहीं मिली, और 12th में ये मेरा मन था कि मैं पढ़ूं और सबको प्रूव गलत करूं, और गाइडलाइंस भी अच्छी मिली, मतलब सपोर्ट भी था, सब कुछ था। ठीक है। आपके क्लास 12th में सबसे ज्यादा किसने की रोल प्ले किया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिसने सबसे ज्यादा कि किसी का मतलब रोल किसने प्ले करा? हाँ, सबसे ज्यादा ट्यूशन भैया ने करा लाइफ में, क्योंकि घर वालों ने निकल भैया, क्योंकि घर वालों ने, मम्मी ने बोला था कि PT1 मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। हाँ। PT2 में मतलब आए थे, मेरे 50% सब में आए थे, और मेरे टर्म में मतलब मेरे 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी फिर से, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज में। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर दिखाएंगे सबको करके कि मैं कर सकती हूँ। Exactly. आपका जब वो स्टेज आया, जब स्कूल वालों ने बोला कि आपको स्कूल से निकाल देंगे, उसके बाद कितना मुश्किल था वो आपके लिए सबको फेस करना? जब मुझे लगा कि मुझे स्कूल वालों ने निकाल दिया, तो मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुई थी, बहुत ज्यादा, कि मुझे मतलब मैं इतने मार्क्स लेके नहीं आ पाई कि मुझे स्कूल से निकलना पड़ रहा है। और घर वालों ने मुझे बहुत बोला कि तूने इतनी भी पढ़ाई नहीं करी थी, और फिर कहते, बल्कि मैं कहीं और थी और घर वाले कहीं और थे, तो मतलब पापा का फोन आया कि तुझे पढ़ाई करनी तो बोल, नहीं तो तेरा नाम कटवा दूंगा स्कूल से। अच्छा, तो उन्होंने मोटिवेट नहीं किया कुछ? नहीं, उन्होंने बल्कि 12th में मुझे ये बोला था कि तेरे नंबर नहीं आने, बल्कि कुछ पेरेंट्स की साइड से कोई मोरल सपोर्ट नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। कैसा लगता है जब हर कोई आप पे डाउट करता है कि आप नहीं कर सकते, तो फिर बहुत बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और फिर जब अगर हमने एंड में करके दिखाया तो उनको लगता है बस कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि हाँ करके दिखाएंगे, तो इन्होंने करके दिखाया। इनको ये लगता कि मतलब वहां से लेकर यहाँ तक 11 से 12 तक हमने
कितना स्ट्रगल किया मैंने, और जब तक कि मैं इतनी परसेंटेज आई है। एग्जैक्टली वो जर्नी कितनी हार्ड होती है हाँ। स्टार्टिंग से करना। एग्जैक्टली स्टार्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता जब रीस्टार्ट। restart जब लोगों को पता चला कि मेरी कंपार्टमेंट आई है, तो उन्होंने बोला कि कहते हैं साथ छोड़ दिया था पहली बात तो बहुत लोगों ने, और बहुत लोगों ने ये भी बोला कि तेरे इतने कम मार्क्स आए हैं और तूने करके नहीं दिखाया मेरा। और फिर बहुत लोगों ने बोला कि मतलब तू इतनी वो डम है कि तूने क्लियर नहीं करा। तो ये था। आपको लगता है जब आपकी कंपार्टमेंट आई या फिर जो भी फेज चल रहा था उसके दौरान लोगों का जो एटीट्यूड था आपके लिए वो चेंज हो गया? कि हाँ हुआ था बहुत ज्यादा, क्योंकि जब कंपार्टमेंट, जब मैं एग्जाम दिया मैंने, उससे पहले मतलब हमें मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि अच्छी तरह एग्जाम करना, और मतलब दूसरा मौका नहीं है, पहला ही मौका मिलता है लोगों को। और कहते हैं बल्कि पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि तुम अभी मतलब कुछ भी नहीं करने दिया, बस बोला कि पढ़ो बैठ के और कुछ नहीं करना तुम्हें। आपने कब डिसाइड किया कि अब तो मुझे सबको रॉन्ग प्रूफ करना ही पड़ेगा? मैंने मतलब प्री बोर्ड के बाद। क्या हुआ था प्री बोर्ड में? प्री बोर्ड में भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, मैंने किसी को बताया नहीं। आप हमें बताओ। प्री बोर्ड 2 में मतलब प्री बोर्ड में मेरा बहुत अच्छा गया था। प्री बोर्ड 1? हाँ। और प्री बोर्ड 2 में मतलब मेरे फिर से बिजनेस स्टडीज में बहुत कम मार्क्स आए थे, बहुत कम। और फिर मतलब होते हैं ना प्रिंसिपल से मीटिंग होती है, मेरी फिर से हुई थी प्रिंसिपल मीटिंग। एक तो ये प्रिंसिपल से मीटिंग बार बार, दूसरी बार हुई और उन्होंने ना 10th और 12th की कंबाइन रखी थी। मतलब और उन्होंने प्रिंसिपल ने बोला 10th वाले बैठे रहो, प्रिंसिपल को पीछे भेज दिया, खड़ा कर दिया हमें। और फिर बोलती कि अभी ये टाइम है तो मैं डीमोटिवेट करूंगी, मोटिवेट करने का टाइम चला गया तुम्हारा। और बोलती डिमोटिवेट करूंगी। हाँ करूंगी मैं, हमें बोलती। क्या बोला था एग्जैक्ट बोला था कि मतलब पेरेंट्स बोलते थे 10th वाले कि मैम अपने अब बच्चे भी पढ़ेंगे तो मोटिवेट होंगे, तो मैम बोलती कि अब मोटिवेट करने का टाइम गया, बच्चों को डीमोटिवेट ही करना पड़ेगा कि तुम्हें हॉल टिकट नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। इट मींस पेरेंट्स ने कंसर्न रेज किया कि बच्चों को मोटिवेट करो। हाँ बट प्रिंसिपल ने बोला नहीं अब टाइम से जाएगा, अब ये हो ही सकते हैं जिनको पढ़ना था पढ़ा ही नहीं उन्होंने अभी तक तो बिल्कुल भी। और कल आपने मेरे को कुछ अडॉप्शन वाला बताया था ना? हाँ वो तभी बोल रही थी। क्या बोला था? कि अगर तुमसे नहीं पढ़ रहे तुम्हारे बच्चे तो मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ। तुमसे नहीं पढ़ रहे? हाँ, और नहीं पढ़ाई जा रही तो मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ। तो सिर्फ पढ़ने में सिर्फ पढ़ाई आती है और कुछ नहीं आता? पता नहीं प्रिंसिपल तो यही, और मतलब पेरेंट्स बोले हम तो नहीं कर रहे अपने बच्चों को अडॉप्ट, सीधा पेरेंट्स ने बोल दिया। और एक पेरेंट्स तो ऐसा था 10th वाले, उन्होंने बोला मैं अपने बच्चों को अडॉप्ट कर दूंगा, अब पूरा पढ़ा के दोगे उसको। तो फिर बोले हमें पूरा पढ़ा के दूंगी, पूरी फीस मैं सब कुछ पढ़ने को तैयार हूँ, आप मुझे अडॉप्ट कर दो। और फिर ये बोल देना, फिर ये मजाक किया ना कि ये मेरा बच्चा है, उससे सीधा ये बोला था। पेरेंट्स ऑफेंड हुए थे इस बात को लेकर? बहुत पेरेंट्स मतलब हुए थे, ऑफेंड हुए थे। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे बोल सकती है भाई, तुम अडॉप्ट, तुम ये बोल सकते हो कि तुम बढ़ा सकते, तुम एक्स्ट्रा टाइम दो बच्चों को, और नहीं से मैं अडॉप्ट कर दूंगी तुम्हें। मतलब उन्हें तरीके बताने चाहिए थे हाँ। कैसे कैसे बच्चे इम्प्रूव कर हाँ। सकते हैं, उसकी बजाय उन्होंने बिल्कुल डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ड्यूरिंग द 11th या फिर 12th की बिगनिंग में भी आपके बिजनेस स्टडीज में काफी ज्यादा कम मार्क्स थे, ठीक है। देन जब 12th का रिजल्ट आया, आपने अपने बीएसटी के मार्क्स देखे, कितने थे? 90। वेरी गुड स्कोर। तो फिर उसको देख के कैसे लगा आपको? मतलब ये लगा कि किसी बच्चे के कोई बच्चा फेल भी हो रहा है स्टार्टिंग में, या कुछ भी हो रहा है, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो तुम एंड में तुम इतना पढ़ो कि तुम्हारे 70-80 नंबर आ जाए। तो आपने कैसे मैनेज किया ये? मेरे पहले तो मिड टर्म में 21 मार्क्स आए थे 80 में से, और फिर प्री बोर्ड 2 में मेरे 21 मार्क्स आए थे। और देन फिर मैंने मतलब रिवीजन करी, सब कुछ देखा, केस स्टडी वगैरह पढ़ी, और फिर देन मैंने वो होता है कि लाइन टू लाइन लिखा होता है, मतलब पूरा फॉर्मेट बॉडी वगैरह, तो मैंने पूरी बॉडी से वो लिखा था। केस स्टडी होती है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो हम उसको पहले समराइज करेंगे कि ये था, और फिर उसके बारे में लिखेंगे बॉडी, फिर कंक्लूजन देंगे। तो मैंने पूरा लिख के आई थी, तो इस वजह से इतना तगड़ा कमबैक इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस। तो फिर कहते हैं उसमें, फिर उसके बाद ना कुछ दिनों बाद मम्मी को मैंने बता दिया था कि मेरे ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं, और फिर हमने होते हैं ना क्लास ग्रुप पे वो भेजते हैं। हाँ। तो उसमें भेजता कि मेरी भी मीटिंग है, तो फिर मैं गई उसमें। और फिर मैं उस दिन मतलब वेल प्रिपेयर थी, मतलब मैंने पूरा वो निकाला, पूरा
चार्ट कि मैं ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से इतनी तैयारी करूंगी और इतनी तैयारी मतलब ये बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगी, फिर से रिवीजन और इतना करूंगी। तो मैंने वो लेके गई स्लिप, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल को लगता है कि हम बच्चे सीरियस नहीं है बिल्कुल भी पढ़ाई लेके। मैं लेके गई स्लिप उनके पास कि मेरी तैयारी ऐसे चल रही है, मैं मतलब इस दिन मैंने इतना पढ़ा है, इस दिन इतना पढ़ा है। तो वो प्रिंसिपल ने तो देखा ही नहीं वो स्लिप। तो मैंने अपने क्लास टीचर को दिखाया कि मैंने ये स्लिप बना रखी है, ठीक है बट मतलब पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है बिल्कुल। और मैंने अकाउंट्स की बनाई थी, बस इन दोनों की। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने बहुत बोला कि तुम्हें हॉल टिकट नहीं मिलेगी, और आई थिंक हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगी। ये हॉल टिकट क्या है? एडमिट कार्ड, जेंसी नेम। और फिर उन्होंने फिर हमारे पेपर भी करवाए थे। बिजनेस स्टडीज का भी हुआ था, बिजनेस स्टडीज का तो नहीं हुआ, बस अकाउंट्स का हुआ था हमारा, क्योंकि बिजनेस फिर टाइम चला गया था। तो उन्होंने फिर क्लासेस रखी हमारे लिए 8 बजे 10:30 बजे तक की रोज थी। तो मैंने वो अटेंड करी रोज। और फिर स्कूल में जाके हाँ होती थी ऑफलाइन, मतलब कुछ बच्चों को बुलाते थे वो लोग। और फिर 1.5-2 घंटे की होती थी क्लास बिफोर बोर्ड एग्जाम। हाँ बिफोर बोर्ड। मतलब मैं गई हूँ 15 फरवरी। अच्छा हाँ। तो थैंक यू सो मच भूमिका फॉर कमिंग। आई होप आपकी स्टोरी सुन के बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हो। जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, देयर इज ऑलवेज अ वे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।